दोस्तों एक 12 साल का लड़का अपने मामा के घर पर रह रहा था और लड़का वहीं पर रहकर स्कूल जाता था और स्कूल जाने के बाद शाम को अपने घर पर आ जाता था। लेकिन उसको मोबाइल देखने की बहुत बुरी लत लग जाती है और मोबाइल देखते देखते उसको गंदा वीडियो देखने का लत पड़ जाता है। अब उसके अंदर की जो हवस है वह जाग जाती है और एक दिन वो अपने मामी के पास सोया था। इसकी मामी का नाम सीमा था, उम्र 35 साल था। अब रात में सो जाता है। मामी सोचती है कि छोटा बच्चा है, उसको अपने पास सुला लेती है। सुलाने के बाद दोस्तों वो 12 साल का लड़का शिवम कुछ ऐसा घटना को अंजाम देता है जिसको सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों एक पारिवारिक घटना है और इस कहानी से आपको बहुत बड़ा सीख मिलने वाला है, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत जल्दी से बिगड़ जाते हैं। क्यों बिगड़ते हैं, कैसे बिगड़ते हैं, इसके बारे में भी फोकस करने वाले हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की सच्ची घटना रांची प्रदेश की है। वहीं पे एक परिवार होता है। उस परिवार में माँ बाप और दो बच्चे, एक 8 साल की लड़की और एक 12 साल का लड़का। लड़के का नाम शिवम होता है। शिवम के माँ बाप उसको उसके मामा के घर पर लाकर रख देते हैं, क्योंकि उसके मामा के घर के नजदीक ही एक अच्छा स्कूल था, तो वहीं रहकर अपना पढ़ाई पूरा करता था। लड़के की उम्र 12 साल था। लड़का डेली स्कूल जाता था, फिर शाम को अपने घर पर आ जाता था। शिवम को मामा का नाम राधे श्याम होता है, जो एक कंपनी में जॉब करते थे। मेरे दोस्तों जो शिवम है वह मोबाइल बहुत अधिक देखने लगता है, क्योंकि उसके मामा के घर पर उसके मामा और उसकी मामी थे। उन दोनों का कोई अभी संतान नहीं हुआ था। मामी का नाम सीमा था, उम्र 35 साल था। अब माँ बाप थे नहीं, माँ बाप तो घर पे थे, तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। वो बहुत अधिक मोबाइल चलाने लगता है और मोबाइल चलाते चलाते उसको गंदी वीडियो देखने की लत पड़ जाती है। अब वो 12 साल का लड़का, उसके अंदर हवस जाग जाता है गंदा काम करने का। अब इस फिराक से वह अपने मामी को गंदी नजर से देखता था और मामी से बार बार मजाक करता था। मामी को कहता था, मामी आप बहुत सुंदर हो, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। इस तरह का कॉमेडियन मजाक करता था, लेकिन मामी को नहीं पता था कि ये रियल में इसके अंदर ऐसा कुछ है। मामी बस उसकी बातों को मजाक करके अनदेखा नजरअंदाज कर देती थी। अब दोस्तों एक दिन की बात है कि जो सीमा है उसका पति यानी लड़के का मामा एक शादी फंक्शन में जाते हैं और उनके बहुत ही एक करीब के दोस्त का शादी होता है। तो हल्दी के दिन से ही वो चले जाते हैं अपने दोस्त के घर पे और कहते हैं अपने भांजे से और अपनी पत्नी से कि तुम लोग अच्छे से रहना, मैं 2 दिन के बाद आऊंगा। राजस्थान अपनी पत्नी से कहता है कि शिवम को अपने पास सुला लेना, कोई बात होगा तो फोन करना। अब दोस्तों राजस्थान चला जाता है। इधर उसकी पत्नी सीमा रात को अपने पास ही शिवम को सुला लेती है। सोने के बाद दोस्तों अब उसको अच्छा मौका मिल जाता है शिवम को। शिवम रात भर सोता नहीं है। जब उसकी मामी सो जाती है तो अपना हाथ अपनी मामी के शरीर पर फेरने लगता है, उसके शरीर को टच करने लगता है। मामी गहरे नींद में थी। इधर टच करते करते वह उन हरकतों को भी करने की कोशिश करता है जो हरकत पति और पत्नी करते हैं। तब तक मामी का नींद टूट जाता है। मामी का नींद टूटता है तो बोलती है, शिवम अब बच्चे हुए क्या कर रहे हो, गंदी बात है। लेकिन दोस्तों शिवम कहता है, मामी मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपको बहुत चाहता हूँ, बहुत अच्छी हो, आप बहुत सुंदर लगती हो। इस तरह की बाकी बाकी बातें करने लगता है और उसके शरीर को टच करने लगता है। मेरे दोस्तों अब जो उसकी मामी है सीमा, उसको भी अच्छा लगने लगता है अपनी प्रशंसा सुनकर और वह उस लड़की से संबंध बनाने के लिए राजी हो जाती है। और रात भर वह लड़का उसे संबंध बनाता है, उसके साथ अपनी हवस को पूरा करता है।
अगले दिन सुबह होता है, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। अब दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते हैं। अगले दिन भी जो राधेश्याम है वो नहीं आता है, क्योंकि उस दिन शादी था और हल्दी के दिन गया था। अब उस दिन रात में भी फिर से दोनों एक पास होते हैं, बिंदास होके एक दूसरे के ऊपर जो भी अपनी जान निछावर करते हैं, अपनी एक दूसरे की हौस को पूरा करते हैं। मामी को भी अच्छा लगने लगता है, लेकिन मामी यह नहीं सोच रही थी कि वह एक 12 साल के लड़के की जिंदगी खराब कर रही है। मेरे दोस्तों, 2 दिन तो शारीरिक संबंध बनाते हैं, फिर उसका जो मामा है शिवम का आ जाता है। वो कंपनी में काम करने के लिए चला जाता है। इधर जो शिवम स्कूल चला जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वह स्कूल नहीं जाता है। उसकी मामी उसको रोक लेती है और उसके अंदर के भी जो इच्छा है वो हमेशा जाहिर करती है। अब दोनों आपस में जब चाहे तब शारीरिक संबंध बनाते हैं मौका देखकर। इस तरह चलते चलते कई महीने बीत जाते हैं। मेरे दोस्तों, जो राधेश्याम है उसका कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। कई बार अपने आप को चेकअप कराया, अपनी पत्नी को चेकअप कराया, लेकिन बार बार राधेश्याम के अंदर ही दिक्कत था। डॉक्टर बोला था कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते हो, तुम्हारे अंदर क्रोमोसोम की संख्या बहुत अधिक कम हो गई है। दवा कराओगे ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर ने कह दिया था कि ना के बराबर है कि तुम बाप नहीं बन सकते। अब इधर दोस्तों कुछ महीनों के बाद जो सीमा प्रेग्नेंट हो जाती है। जब 1-1.5 महीने का प्रेग्नेंट होती है, उसके पेट में दर्द होता है, तो राधेश्याम अपनी पत्नी सीमा को हॉस्पिटल ले जाता है दवा कराने के लिए। जब अल्ट्रासाउंड होता है तो पता चलता है कि 1.5 महीने की सीमा प्रेग्नेंट है। अब राधेश्याम के पैर तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचता है कि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप कभी भी बाप नहीं बन सकते हो, फिर मेरी पत्नी कैसे प्रेग्नेंट हो गई। वो फिर चेक कराता है अपने आप को, डॉक्टर से चोरी छिपके चेक कराता है। डॉक्टर कहता है कि आप कभी भी बाप नहीं बन सकते हो। अब तो गुस्सा हो जाता है। राधेश्याम अपने घर पर आता है अपनी पत्नी को लेकर के, और पत्नी को बहुत तेजी से गाली गलौज मारने पीटने लगता है और बोलता है, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता, फिर तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है। बहुत मारने पीटने के बाद मजबूर हो जाती है बताने के लिए। वो सीमा कहती है, देखिए जो मेरे पेट में बच्चा है वो आपके भांजे का है, शिवम का है। शिवम जो कि मेरे साथ गंदा काम करता था। जब आप चले गए शादी में तो उसी रात मैंने इसको अपने पास सुला लिया और आपने कहा भी था, उसी रात को इसने मेरे साथ गंदा काम करने लगा और मैं भी इसके चक्कर में आ गई और हम दोनों आपस में सारी संबंध बनाते थे जब चाहे तब। जैसे इतना शब्द वो कहती है, वैसे राधेश्याम उसे पूरी तरह से मारने पीटने लगता है, उसका हाथ तोड़ देता है। अब दोस्तों बवाल होता है। राधेश्याम के जो ससुराल के लोग हैं वो भी आते हैं और कहानी पूरा विस्तार से बताता है। अब लोग करें तो क्या करें, सीमा को लेकर उसके मायके वाले चले जाते हैं अपने घर। अब इधर वो अपनी पत्नी को नहीं रखता है, कहता मैं अपनी पत्नी को नहीं रखूंगा, मैं उसे छोड़ दूंगा। दोस्तों अपनी पत्नी को छोड़ देता है, कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दायर कर देता है और उसे छोड़ देता है। अब इधर जो उसका भांजा है वो तो अपने घर चला जाता है। वो कर भी क्या सकता है अपने भांजे पे, क्योंकि सबसे अगर गलती देखा जाए यहाँ पे सीमा की आती है, क्योंकि वो लड़का है, बच्चा है। अगर वो थोड़ा हरकत ही किया, अगर उसकी मामी उसको 2 थप्पड़ मारती और वहां से उठ जाती, तो लड़के की हिम्मत नहीं होती उसके साथ फिर दोबारा गंदा काम करे। कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती अगर लड़के की है तो सबसे अधिक गलती उसके मामी की है। उसकी मामी ने उस 12 साल के लड़के की जिंदगी को खराब कर दिया। उसके अंदर जो भी जिज्ञासा थी, जो भी हवस थी, उसकी आग जग चुकी है। तो यह रही कहानी। मेरे दोस्तों, लोग अपनी उम्र नहीं देखते हैं और किसी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए राजी हो जाते हैं अपनी चंद सुख को पाने के लिए। इसलिए आप अपने माइंड को कंट्रोल करिए, क्योंकि कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी घटना भी घट जाती है। आजकल
संबंध बनाने के चक्कर में कई लोगों की हत्या, मर्डर हो जाती है, परिवार में बिखराव आ जाता है, परिवार टूट जाता है। और आजकल परिवार में ही सबसे अधिक इन सब चीजों से रिलेटेड घटना घट रही है। इसलिए आप सावधान और सतर्क रहिए। इस कहानी के माध्यम से आपको जो कुछ भी सीख मिला है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और मेरे दोस्तों, आप अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, क्योंकि बच्चे न जाने क्या देखते देखते क्या देखने लगेंगे, उनके अंदर कैसी इच्छाएं जगने लगेंगी, इसका अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है। आप सोच रहे हैं कि बच्चा मेरे घर में है, पढ़ रहा है, मोबाइल देख रहा है, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन न जाने वो क्या कर रहा है। इसलिए आप सावधान रहिए। और अगर अपने बच्चे को पढ़ने के लिए मोबाइल दे रहे हैं तो आप उसकी हिस्ट्री को जरूर चेक करिए कि बच्चा देख क्या रहा है, नहीं तो घटना बहुत ही दर्दनाक घट सकती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।